हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े लिबरल भैया, द देशभक्त आकाश बैनर्जी, हु इज अ यूट्यूबर। ही बेसिकली सफर्स फ्रॉम अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये अपने आप को बड़ा संविधान के सेवियर मानते हैं। पूरा दिन संविधान बचाओ की बातें करते हैं, बट ऑब्वियसली बंगाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ बंगाल और तमिलनाडु को छोड़ के ही है। हालांकि तमिलनाडु में हुज ट्रेजेडी के चलते जो लोगों ने नकली शराब पी के जो 70-80 लोग मर गए हैं, उसको लेके कोई बातचीत नहीं है। बट ये अल जजीरा में जाके बातें ही करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है। ये फासिज्म के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म और ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स इन लोगों को पता है। सो दे विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज नॉनसेंसिकल टॉकिंग पॉइंट्स। ये इनका यूएसपी है। एंड इनको पता नहीं किसने टेंडर किया है संविधान बचाने का, बट ये खुशी खुशी सब कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि ये लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि अब ये फेक न्यूज भी फैलाने लग गए हैं। आप एक वीडियो देखिए, यहाँ पे बरखा दत्त का एक शो है, वहां पे इनको बुलाया गया है और ये क्या बातें बोल रहे हैं, अब आप इनको ध्यान से सुनिए। Everything in a democracy and opposition. Barkha, shocking thing. I did an episode said Rahul Gandhi is going to take up the first constitutional post in his career of more than 20 years, the first time. Can he do it, etc., etc.? There are so many people who said, what are you talking about? First constitutional post? वो तो MP भी था. People don't even know the leader of, no, they said, no, you're wrong. Leader of opposition is not a constitutional post. That is the lack of awareness that people don't even know that what is the role and responsibility of the leader of opposition. ना ऑब्वियसली ये एक बहुत ही नॉनसेंसिकल पॉइंट आकाश बनर्जी बोल रहा है, और बरखा दत्त के शो में बैठ के बोल रहा है। अगर कोई ढंग की जर्नलिस्ट होती बरखा दत्त, तो उसको वो काउंटर करती कि एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। बट अगेन, इन लोगों से न्यूट्रलिटी और बेसिक कॉमन सेंस एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आकाश बनर्जी को पहले अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एजुकेट करना चाहिए, इससे पहले कि वो दूसरे को लेक्चर दें। सो आज हम देखते हैं कि फैक्ट्स क्या है। So what they don't know is the salary and allowances of leader of opposition in Parliament Act 1977। ये एक एक्ट के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन का जो एक पद है, इसको बनाया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो सच टर्म कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन। LOP is not mentioned in the Constitution of India. So therefore it is not a constitutional post. It is a statutory post. ये सिर्फ एक statutory post है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। It is defined by a law passed in 1977 by a non-Nehruvian government after the emergency, right? और 1977, 75 में इमरजेंसी लगी थी, 2 साल तक चली थी। ये 1977 इमरजेंसी के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन या उसके बाद में बनाया गया था। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया था। इट्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इट्स अ स्टैट्यूटरी एक्ट। It is not a constitutional post. It is not a constitutional provision which is mentioned in the Indian Constitution. अब ये फैक्ट्स इन लोगों को पता नहीं है, तो ये पूरे सबको सबको बोलते रहते हैं कि देखो तुम तो फासिस्ट हो, तुम तो बिगेट हो, तुम तो मोदी भक्त हो, तुम तो ये हो, तुम तो गोबर भक्त हो, है ना? क्योंकि लोगों को टॉन्ट करना इन लोगों का एक बहुत फेवरेट पास टाइम है। इनको खुद को फैक्ट्स ठीक से पता नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन ये अपने आप को लिबरल मानते हैं, और इसलिए अगर आप लिबरल हैं तो आपके पास बहुत सारा प्रिविलेज है। आप किसी को भी कुछ भी बातें सुना सकते हैं अच्छे से, और ये अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं। सब जगह जाके इनको ज्ञान झाड़ना है, इनको अल जजीरा में जाके ज्ञान झाड़ना है, इनको बंगाल के ऊपर कुछ नहीं बोलना है, इनको तमिलनाडु के ऊपर कुछ नहीं बोलना है। जो हुज ट्रेजेडी हुई है, वहां पे लोग मर गए तो मर गए, लेकिन हमको इंडिया को डिक्टेटरशिप से बचाना है, फैसिज्म से बचाना है, और संविधान की रक्षा करनी है। ये इनका लाइफ का मोटो है, एंड दिस इज व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।